Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu to everyone. My name is Taj Mohammed and I am a level student at Rehan School, Islamabad campus. तो जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक नए एडल्ट इंटरव्यू के साथ आते हैं तो आज भी हमारे साथ एक नए मोजरेन गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है वकास और मार्केटिंग वाला। तो चलिए उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सके आपको। जी, मेरा नाम जैसे अभी आपने बताया ही है, वकास मार्केटिंग वाला है और मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलपिंडी से है। रावलपिंडी में मैंने जो है आईकॉम किया था यहाँ पे, और आईकॉम करने के बाद मैं चला गया था कराची में, क्योंकि हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, ननियाल भी मेरा वहीं है। वहाँ जाकर फिर मैंने फर्दर जो अपनी एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी तक वो वहाँ पे हासिल की। बीकॉम किया था मैंने, तो फिर अकाउंट्स की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने जॉब्स वगैरह की। तकरीबन 10 साल कराची में ही रहा मैं, मुख्तलिफ़ जगह जॉब करता रहा। फिर उसके बाद एक कंट्री है तंजानिया, ये केनिया के करीब है, तो अफ्रीकन कंट्री है। तो फिर वहाँ पर मैं जॉब करने चला गया, एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, तो वहाँ पर भी तकरीबन मैंने 10 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, कराची में गया, एक आध साल वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद अब मैं वापस अपने होम टाउन, होमलैंड जो है मेरा, जो बॉर्न सिटी है रावलपिंडी, इधर वापस आ गया हूँ। 4-5 साल हो गए तकरीबन। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी मेडिसिन की जो काम है छोटा सा, वो अपना कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपके बच्चे कौन से और कितने साल के हैं और क्या वो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं या रेहान स्कूल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं और उसमें जो है 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। एक बड़ी बेटी है, वो तो अभी मैट्रिक किया उसने, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। साथ जो है वो दरस निज़ामी भी कर रही है, आलिमा का कोर्स कर रही है। उससे जो छोटी बेटी है वो 9th क्लास में है, अभी उसके 9th के एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद उससे छोटा बेटा मेरा नौमान है, 11 साल का, वो जो है 5th क्लास में पढ़ रहा है और ट्रेडिशनल जो स्कूल है उसके साथ उसने अभी जस्ट जो है ना रेहान स्कूल में जो है उसने ऑनलाइन दाखिला लिया है। तकरीबन उसको भी 1 महीना होने वाला है। और उसके बाद छोटी बेटी है मेरी, 7 साल की है, वो तो अभी 2nd क्लास में पढ़ रही है। वो सारे बाकी इन्हीं के ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आपका बेटा ऑनलाइन पढ़ता है या वैसे स्कूल में पढ़ता है? नहीं, वो तो ट्रेडिशनल स्कूल में तो फुल टाइम जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं कि सुबह 8 बजे गए फिर दोपहर 1 बजे वापस आए। उसके बाद रेहान स्कूल में जो है ACCL का ऑनलाइन का वो कर रहा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, ये 12 कहू, तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं वो। आपका माइक ऑफ तो नहीं हो गया? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी अब आ रही है, वो मेरी आपका आवाज़ माइक म्यूट हुआ हुआ था माइक। आ रही है अब? अब आ रही है आवाज़, बोलें आगे। तो मैंने आपसे ये पूछा कि आप क्या रेहान स्कूल का आप भी कोर्स करते हैं? जी मेरा भी ऐसा ही हुआ कि रेहान साहब पिछले दिनों जब ये आए हुए थे इधर रेहान स्कूल के अंदर, तो उनकी वीडियोस वगैरह फेसबुक पे आती थी, रोज़ाना की अपडेट्स आती थी। वैसे रेहान साहब को जो है पहले मैं सुनता हूँ, पहले से सुन रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा बहुत मैं कैनवा चला लेता हूँ। वो एक उनकी वीडियो देखी थी मैंने, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह लिखें, कैनवा को ऐसे चलाएं, इस तरह यूज़ करें, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो रेहान साहब को तो पहले से सुनते हैं, तो उसके बाद जब ये यहाँ पर आए थे तो बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि चले बड़े भी देखे कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर वो बाद में उनसे मौका मिल गया था, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई थी। हम एक दिन रात में आए थे जिस दिन वो जाने लगे थे, रमज़ान के मखाले आखिरी रोज़े चल रहे थे। तो फिर उसके बाद मालूमात की, तो फिर उसके बाद मैंने अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है इनका 2 महीने का, तो उसमें मैंने दाखिला लिया और मुझे भी तकरीबन अभी इसमें 1 माह हो गया। मैं ये इसके बारे में स्टोरी पोस्ट सीखी थी, ये इंटरव्यूज या चीज़ें ये सीखी थी आपने इस कोर्स में? जी इस कोर्स, ये तो कोर्स अभी चल रहा है और इसके टास्क के अंदर यही है कि जैसे मिसाल के तौर पे
कैनवा से थंबनेल बनाना, फिर इसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर जो टास्क होते हैं वो उसके मुताबिक पिक्चर्स बनाना। उसके बाद जो है कुछ जो है वीडियोस के साथ जो है जैसे कोई वर्डिंग दे दी गई उसके मुताबिक जो है बैकग्राउंड में कोई वीडियो वगैरह लगाना। और इसी तरह जो है फिर ये इंटरव्यूज़ वगैरह का भी टास्क होता है। और इंटरव्यू का अगर हम बैकग्राउंड लें तो इंटरव्यू करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस बहाल होता है। एक तरफ आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में मालूमात मिलती है, दूसरी तरफ अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आपके जो जहन है उसके अंदर वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो है ना आपका जहन भी तेज़ होता है। और आपकी फिर वो स्पीकिंग पावर और सुनने में लिसनिंग पावर में भी जो है ना वो बढ़ती है और कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है। तो ये मतलब ये चीज़ें हैं और भी मुख्तलिफ टास्क हैं कि जिसको करने से आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा ही है। आपका माइक ऑफ हो जाता है। आपका माइक ऑफ, अनम्यूट करें माइक को। ये तस्वीरें ज़रा सही भेजें, ये सही नहीं आई, धुंधली तस्वीर आ रही है। और इस तरह से ये तस्वीरें ज़रा सही भेजें, ये आप जो तस्वीर भेजेंगे ना वो आपने खुद भी देखनी है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है उसकी प्राइस वगैरह, उसकी डिटेल वगैरह। गेविस कौन की डिटेल तो समझ में नहीं आ रही। Hello.
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आवाज़। अभी कैसे करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे या क्या करेंगे फिर? तो हमारा नेट इशू था, तो मैं आपसे अभी से एक क्वेश्चन शुरू करता हूँ पूछना। तो पहले वाले का क्या होगा जो 8 मिनट तक वीडियो चलती रही? जी नहीं, पहले वाला का तो खैर है, मैं कट कर दूंगा। अच्छा चलिए। नहीं, जो पहले हुए थे वो उसको कर लेंगे खत्म। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आप बता दें कि बच्चे बड़े होकर क्या बने, उनका मकसद क्या है। किसके मतलब मेरे बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको क्या बड़े होकर बनाना चाहते हैं कि वो ये बने। जी, मेरी जो बेटियां हैं वो तो फिलहाल मैंने आपको बताया जैसे कि वो एक आलिमा का कोर्स कर रही है और दूसरी अभी स्कूल में पढ़ रही है। तो बच्चियों का तो पता है कि वो ज़्यादा उनका पढ़ने के बाद बहुत कम ही होता है कि हर कोई जॉब कर सके फिर उनके आगे जो शादियों के मामलात होते हैं ना। ठीक है, और बाकी एक बेटा है तो बेटे का यही है कि वो पढ़ ले और इस तरह की डिजिटल स्किल्स जो उसको सिखा रहे हैं तो इसकी जाहिर से इसका फिर स्कोप भी है ना। एक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं प्लस उसके साथ अगर वो स्किल्स भी सीख जाते हैं तो जब दो चीज़ें होंगी तो स्किल्स और साथ ट्रेडिशनल स्टडी होगी, उसके पास जो है उसकी कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे तो उम्मीद है कि कोई अच्छा काम भी मिल जाए। और कोशिश तो यही है कि वो खुद का कोई काम करे ना, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सर्विसेज का काम हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो ऑफलाइन यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हो उसका बिजनेस हो। क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ मेडिसन का, तो अगर इसके अंदर मैं चला और मेरा स्कोप मुझे लगा कि बहुत है तो फिर बेटे को भी साथ इन्वॉल्व कर लूँगा। फिलहाल मैंने उसको भी एसीसी में इसीलिए डलवाया है कि चलो वो अपने हिसाब से अभी स्किल सीख ले, क्योंकि अभी तो वो छोटा है। फिजिकल तो मेरे साथ शॉप पर जा भी नहीं सकता और जाहिर सी बात है फिजिकल काम भी मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन काम आसान है कि हम कहें कि भाई रिमोट वर्क कर लेगा घर से बैठ के, उसके लिए भी जो है ना बहुत सारी मतलब वो लवाजमात हैं, वो तजर्बात होते हैं, उसके बाद कहीं जाके कुछ बंदे की सेटिंग बनती है, सीखना पड़ता है ना। तो ये है अभी सारा, अभी जो सिखा रहे हैं आगे देखे फिर क्या होता है फिर। ओके नाइस, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप बता दें कि आप कौन सा काम करते हैं अभी। मैं जो है वैसे तो मेरी फील्ड अकाउंट्स की है, मैंने आपको बताया था। मैंने तकरीबन 20 साल 22 साल तकरीबन अकाउंट्स की जॉब ही की है, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अपना खुद का एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा हूँ मेडिसन का ना। रावलपिंडी में ये इसी तरह फ़तेह जंग है, हज़रो है, केपी के अंदर गाज़ी है। तो वहाँ मैं जाता हूँ, ऑर्डर वगैरह लेता हूँ, उसके बाद जो है हमारा फिर वो सामान वगैरह जो है ना वहाँ पर जाता है। जो फार्मेसीज़ के अंदर दवाइयाँ होती हैं, इसी तरह जो है ना टूल्स वगैरह मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर छोटे-छोटे, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो मैं उसका काम करता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आपकी थ्री फेवरेट फूड्स क्या हैं। फेवरेट फ्रूट्स पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, फेवरेट जी, फूड्स मतलब खाना। फेवरेट, जी जी, फेवरेट फ्रूट्स तो उसमें अगर लेते हैं हम गर्मियों में तो वैसे तो सबसे ज़्यादा तो मैंगो ही पसंद है। मैंगो के साथ जो है खजूर को कहना चाहिए सबसे जी पहले। खजूर जो है हमारे जो है ना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में फेवरेट थी, तो खजूर जो है वो भी हमारी फेवरेट है। और इसके अलावा जो है सेब भी हैं, बनाना भी है, इस तरह की चीज़ें मतलब ओवरऑल फ्रूट तकरीबन सारे शौक से ही खाए जाते हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आपके फेवरेट मतलब चीज़ें कौन सी थिंग्स, कोई भी अच्छी चीज़ या मुझे ये चीज़ पसंद है कि ये मैं ले लूँ। चीज़ों के अंदर तो यही है कि एक बंदे को तरक्की करने का एक शौक होता है। जिसा जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरा एक छोटा सा घर है, तो अब यही है कि मेरा विजन ये है कि अपना घर है तो इसको इससे बड़ा घर हो, या अगर एक घर है तो कोशिश ये हो कि चलो हर बच्चे के लिए हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग घर बना दें। अभी गाड़ी नहीं है मेरे पास तो गाड़ी का एक कन्वेंस होनी चाहिए। और इस तरह है कि मतलब जो चीज़ें हैं उसके साथ जो है ना उसमें बस तरक्की बंदा करता रहे, चीज़ें बढ़ाता रहे। ओके नाइस आंसर, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप बता दें कि आप छोटे थे तो कौन सी स्कूल में पढ़ते थे। छोटा था तो हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, उसका नाम है उज़मा मॉडल स्कूल। मुझे याद पड़ता है कि उसके अंदर तकरीबन मैंने पढ़ा है, और भी मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ा है, कोई एमसी स्कूल के नाम से भी था उसमें भी पढ़ा था।
और कोई गवर्नमेंट नंबर 2 स्कूल है, क्योंकि वो मैट्रिक तक ज़ाहिर सी बात है बहुत कम ही होता है कि बच्चा 10 साल एक ही स्कूल में पढ़े, तो मुख्तलिफ स्कूल जो है ना वो चेंज किए थे। तो आप उस स्कूल में कौन-सी क्लास में पढ़ते थे? एक स्कूल में मैं ख्याल है 2 या 3 क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद 3 से 5 तक एक और स्कूल में पढ़ा था, फिर मुझे याद पड़ता है 6 से लेके मैट्रिक तक एक और स्कूल में पढ़ा था। इस तरह शायद 3-4 स्कूल बदले होंगे। ओके, नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आपने छोटे थे तो क्या कुछ किया था छोटे वक़्त, और अभी क्या कुछ किया है? मतलब किस हवाले से छोटा था तो क्या कुछ किया होगा? आप कुछ सवाल को ज़रा। जी, कोई अच्छी चीज़, मतलब कि मैंने ये अच्छी चीज़ हासिल की थी और बड़े वक़्त भी अभी भी अच्छी चीज़ हासिल की है, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। छोटा था तो वो मुझे अभी कोई इतना ख़ास याद नहीं कि क्या चीज़ होगी, लेकिन इतना मुझे चले याद है कि छोटी उम्र में हमारे दादा अब्बू जो हैं होते थे साथ, तो हम साथ रहते थे, तो मुझे याद है कि वो छोटी-सी उम्र में ना मुझे साथ नमाज़ पढ़ने लेके जाते थे। तो ये एक अच्छी आदत थी, बचपन से ही पड़ गई थी, और ये कि तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि जब वो कभी बीमार हों तो अलग बात है, वरना बीमार ना हो तो 5 की 5 नमाज़ें मस्जिद में जाके पढ़ते थे और मुझे भी साथ लेकर जाते थे। ज़ाहिर-सी बात है छोटे थे, स्कूल से आ जाते थे, ना ज़िम्मेदारी थी, ना कोई इतना काम होता था, तकरीबन यही होता था कि सारी नमाज़ें मस्जिद में जाके पढ़ते थे। मेरा ख़्याल है इससे अच्छी और कोई ख़ासियत नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को छोटी उम्र में ही बंदा नमाज़ी बना दे और नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ जाए, तो ये एक अच्छी आदत थी अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ तो हर उम्र में पढ़नी चाहिए, 7 साल के बाद बच्चे पे फ़र्ज़ हो, जैसे जी, जी। फ़र्ज़ियत जो भी मामलात है 7 साल से 9 साल, तो बंदे को भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। ओके, नाइस। आपने बहुत अच्छा ही आंसर दिया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आप कौन से साल में हैं? अभी आपको कौन-सा साल चल रहा है? मेरी उम्र आप पूछ रहे हैं? जी, जी, उम्र पूछ रहा हूँ। मेरी जो है तकरीबन इस वक़्त 45 ईयर है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं? मस्जिद में भी पढ़ाया है मैंने, लेकिन फ़िलहाल नहीं पढ़ाता मैं। पहले मैंने बहुत साल पहले की बात है कि मैंने जो है वैसे तजवीद के साथ जो है ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, कायदा जो होता है बेसिक, और उसके बाद तकरीबन कुरान शरीफ भी तजवीद के साथ ख़त्म किया था ऑनलाइन। उसके बाद ये कि मैंने जो है मस्जिद में पहले पढ़ाता था, फिर ऑनलाइन भी पढ़ाता रहा हूँ मैं पहले। तो फ़िलहाल ऑनलाइन या इस तरह ऑफ़लाइन अभी किसी को नहीं पढ़ा रहा है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप बता दें कि आप कौन-सी जगह पे रहते हैं? मैं पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी, यहाँ पर रहता हूँ। रावलपिंडी में तकरीबन ये है अपना एक सादकाबाद एरिया है, जहाज़ गाँव सादकाबाद खन्ना पुलिस के करीब ही मैं रहता हूँ। बंद कर। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप बता दें कि इससे रावलपिंडी से पहले आप कहाँ पे रहते थे? कौन सी जगह पे रहते थे? नहीं, शुरू से तो मैं रावलपिंडी में ही रह रहा हूँ, मेरी पैदाइश भी रावलपिंडी में, लेकिन उसके बाद बीच में जब मैंने बताया आपको कि आई.कॉम करने के बाद मैं कराची चला गया था, तो कराची में रहा 10 साल, फिर वहाँ से बाहर मुल्क चला गया था, 10 साल वहाँ रहा। उसके बाद फिर वापस आया तो भी थोड़े अरसे कराची में रहा, लेकिन फ़िलहाल अब मैं वापस रावलपिंडी में ही रह रहा हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप सर रेहान अल्लाहवाला से मिले हैं? जी, रेहान अल्लाहवाला साहब से ये अभी जब रमज़ान में ये आए हुए थे बारहकऊ वाले इधर, तो मुलाकात मुख्तसर सी हो गई थी उनसे। काफ़ी दिन तक कोशिश करते रहे थे, तो फिर उसके बाद किसी के ज़रिए जो है ना वो वहाँ पे आए थे रात में, तो रात में उनसे थोड़ी-सी मुख्तसर मुलाकात हो गई थी। तो आपने उनसे क्या कुछ पूछा था अच्छी बात कि सर रेहान अल्लाहवाला ये स्कूल क्यों? जी, उन्होंने जो है वो माशाल्लाह खुद ही से जो है ना वो विज़िट कराया था आपके स्कूल का, ये जो बारहकऊ वाला एक-एक क्लास में लेके गए थे। और उसके जो आपके पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं वॉल्स के ऊपर, उसकी लॉजिक्स बताई थी कि ये क्या लॉजिक्स हैं। फिर और मतलब क्या काम कराते हैं बच्चों से और क्या काम सिखाते हैं, वो सारे रूम्स वगैरह भी दिखाए थे। फिर उसके बाद जो है वो कोर्स की कुछ डिटेल्स वगैरह बताई थी। फिर कुछ और मेहमान भी आए हुए थे, तो हमें फिर साथ बिठाया था कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं इनका पॉडकास्ट उनके साथ कर रहा हूँ, तो आप भी साथ शरीक हो जाएँ। तो बैठे रहे थे काफ़ी देर, तो फिर इस तरह की हमने भी पूछा जो हम बड़े थे कि हम हमारे लिए क्या, तो उन्होंने ही फिर हमें ज़हन बनाया कि आप जो है ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है रेहान जो इंस्टीट्यूट है इसका, तो आप बड़े जो है इसके अंदर एडमिशन लेकर अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं।
ओके, नाइस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही होगा कि आप बता दें कि ये आपने जो ये इसके बारे में आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इससे पहले क्या करते थे? मतलब कौन से स्कूल में पढ़ाते थे या कौन-सा काम करते थे? मैंने पढ़ाना तो पहले तो वैसे तो कहीं नहीं पढ़ाया, ये कुरान शरीफ तो यही था कि पहले भी जैसे शाम में मस्जिद में पढ़ाते थे तो वही तजर्बा रहा है। बाकी तो मैं जॉब ही करता रहा हूँ अकाउंट्स वगैरह की, मुख्तलिफ जगह पे बाहर गया तो वहाँ पर भी जॉब। वो रात में होता है कि जैसे बंदे के पास शाम में टाइम है तो आप जो है कोई सोशल वर्क करते हैं, हर एक का अपना अंदाज होता है। कोई जो है किसी के कोई मिसाल के तौर पे कोई खाना खिला रहा है किसी को, किसी ने कोई ऐसी जगह खोल ली कि किसी को फ्री के अंदर मेडिकल कैंप लगा दिया, इलाज कर रहा है। तो इस तरह हमने हमारे पास हमें जो काम मिला हो तो ये था कि चलो लोगों को जो है ना फी सबीलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाएं। तो वो शाम में होता था कि कुरान शरीफ पढ़ाते थे, तो उसी का एक्सपीरियंस हुआ। तो बाद में फिर कुछ बच्चों को ऑनलाइन भी कुछ अच्छे तक पढ़ाता रहा। ओके, नाइस। तो आपने हमारे साथ वक़्त बिताया और हमारे साथ इंटरव्यू दिया मुझे। तो आप हमारे इंटरव्यू का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो आप अपने व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं, तो उनको लास्ट एडवाइस दे दें कोई अच्छी-सी। इसमें मैं वीवर्स को यही एडवाइस दूंगा कि हमारे यहाँ ये एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि किसी को बंदा जब कमाते हुए देखता है तो समझते हैं कि इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा कमाई है, हम भी ये काम शुरू करें। और अक्सर जब वो लोग काम करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो कमाई कर रहा होता है बेफर्ज, वो कमाई के पीछे उसके कई साल की मेहनत होती है। तो अगर आपको भी कोई फील्ड में जाना है या कोई फील्ड ऐसी लग रही है कि उसके अंदर कमाई बहुत है, तो पहले उस फील्ड को सीखें। मिसाल के जी, तौर जी। पे आपने देखा कि कोई कपड़े का काम कर रहा है तो कपड़े के काम की दुकान पे 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जाके जॉब कर लें, नौकरी कर लें। वहाँ पे दिन में जाएं, 4, 5, 6 घंटे वहाँ पर गुजारें। सेल कैसे होती है, परचेज कैसे होती है, मटेरियल कैसे खरीदा जाता है, कस्टमर को कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखे समझें। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकें कि क्या ये काम मेरे लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है। तो यही मैं एडवाइस दूंगा कि कोई भी काम करना है तो उस काम को डायरेक्ट शुरू ना करें, छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे स्टेप लें, छोटी छोटी जॉब्स करें। और जब कोई तजर्बा हासिल हो जाए तो उसके पास फिर कोई बड़ा स्टेप लें। तो सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू सर वकास मार्केटिंग वाला से। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।